श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संतमत सत्संग आश्रम नगोछिया में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, नगोछिया का यह विशेष सत्संग आश्रम है। बहुत पुराना भी आश्रम है। इस आश्रम में आज मासिक सत्संग है। यह सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है। हम लोग बड़भागी हैं जो मासिक सत्संग में उपस्थित हो पाए हैं। हम लोग अभी कोरोना काल से गुजरे हैं। गत वर्षों में कोरोना के विकराल रूप को हमने देखा है। हम सबों के बीच से कितने परिजन चले गए पता ही नहीं चला। बच्चा भी गया, बूढ़ा भी गया, जवान भी गया, रोगी गया, निरोगी गया, सब गया ना। यदि आज हम सकुशल जीवित हैं, उस कोरोना काल से यदि उबर पाए हैं, ये सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु महाराज कहते जीवनो थोड़ो है, थोड़ा जीवन है, कहते सावधान हो जाइए। कहते ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई दियो। गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, ये संसार किसका हुआ है। यदि हम आप समझते हैं कि हमारा है, अपना है, लेकिन मरने के समय तो सब सपना हो जाता है। जो कुछ भी है सब सपना हो जाता है। नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। कहते जितना भी हम देखे हैं संसार में, जो स्नेह है, प्रेम है, जो लगाव है, जुड़ाव है, जो आसक्ति है, सब झूठे है। तो कोई कहेंगे तो संत महात्मा है इसीलिए सबको झूठा समझते हैं, लेकिन हम लोगों का संबंध तो सब साचे साच है। बेटा साच है, बेटी साच है, घर साच है, रुपया साच है, जगह जमीन घर मकान सब तो सच्चा सच्चा है। इसमें झूठा की क्या बात है। तो नानक साहब कहते हैं अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या तो सब अपने सुख में लगा हुआ है। कोई भी है आपसे सुख मिल रहा है या आपसे सुख मिलेगा, इसीलिए गठबंधन किया, इसीलिए संबंध जोड़ा है। यदि आपसे कुछ ना मिले तो आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले। अब पैसा रहे ना गांठ यार मुखते नहीं बोले। पैसा रहता है ना सलाम करता है, प्रणाम करता है, और जब देखता है इसके पास कोई पैसा नहीं है, आप जा रहा है पूरब मुंह, आपका मित्र पश्चिम तरफ चला जाता है, कहता इसके पास कुछ नहीं है। यही संसार है। तो नानक साहब कहते हैं कि यह जो संसार है सब झूठे है। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, सब झूठे प्रेम है। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि कैसे झूठा प्रेम है। एक कहानी है, कथा है, और संसार में कहीं न कहीं घटी होगी ये कहानियाँ, इसीलिए कहानी बन गई है।
वही कहानी आपके सामने रखते हैं कि देखिए संसार कितना झूठा है। एक धनवान व्यक्ति था, वह बीमार हो गया। बीमारी बड़ी लंबी चली। देखिए जब व्यक्ति कमजोर होता है उनकी भावना अच्छी हो जाती है। जैसे आप जब मरने लगेंगे वैर भाव सब भूल जाएंगे, अच्छी भावना हो जाती है, सद्भावना हो जाती है। और जब तक ऐंठ रहती है, अहंकार रहता है, किसी को पूछते ही नहीं है। जब ऐंठ निकलने लगती है ना तब जाकर के सीधा हो जाती है। बीमारी बहुत लंबी चलती है तो ऐंठ निकल जाती है, समझ गए। जब मरने लगते हैं डॉक्टर बोलता है कि 2-4 दिन के मेहमान तक ऐंठ वहाँ समाप्त हो जाती है। चाहे वो पैसे की ऐंठ हो, घर की ऐंठ हो, जो भी ऐंठ है सब अहंकार हेठ हो जाता है। बूढ़ा बीमार जो हो गया था उनके मन में सद्भावना आ गई, हम अब 2-4 रोज के मेहमान हैं, अब संसार से चले जाएंगे। हमारा जो लड़का है 3 है और जगह जमीन कुछ तो बंटवारा हुआ नहीं है। हो सकता है हमारे मरने के बाद झगड़ा लड़ाई करे, मारपीट करे। ऐसा करते हैं कि शरीर रहते हम संपत्ति का बंटवारा कर देते। अब हम रख करके क्या करेंगे, अब तो हम मर जाएंगे। जो भी संपत्ति है तीनों को बांट देते हैं, जो भी रुपया पैसा है थाती है सब दे देते हैं। भावना अच्छी हो गई बूढ़े की। बेटा को बुलाया, पीछे पीछे बहू भी आ गई। तो बूढ़ा ने कहा कि बेटा अब हम 2-4 रोज के मेहमान हैं, लगता है कब मर जाएंगे पता नहीं। हमारे मन में होता है कि जो भी जगह जमीन है तुम तीनों को जीवित में ही बांट दें। सब बेटा कहता हाँ पिताजी एकदम अच्छी बात है, अब आप रख करके क्या करिएगा। तो ठीक है पेपर ऊपर लाओ। पेपर लाया गया, तीनों बेटा को बराबर बराबर लिख दिया। जो भी रुपया पैसा जो भी नगद केस था सब दे दिया तीनों। बेटा और बहू सब खुश हो गया। सब सोचने लगा अब तो कुछ दिन के मेहमान हैं, अब पिताजी इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं, हम लोगों का तो पुनीत कर्तव्य होता है कि पिता की खूब सेवा करें। सब मिल करके सेवा करने लगा, खिलाना पिलाना देखभाल करना। तो बढ़िया से जो देखभाल हुआ, दवाई पानी जो किया गया, मरेगा वो क्या टनाटन हो गया, बूढ़ा ठीक हो गया। अब बेटा सब सोचने लगा कि ये क्या हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे मर जाएगा, ये तो देखते हैं तो मजबूत हो गया। अब क्या करें। तीनों बहू जो थी, तीनों बहू कहती है कि देखिए बूढ़वा तो ठीक हो गया, तो कितना इनको ऐसे खिलाएंगे, ऐसा करिए कि बंटवारा कर लीजिए। तीनों को बराबर सबको दिया है ना, तो कुछ दिन हम खिलाएंगे, कुछ दिन वो खिलाएगा, कुछ दिन वो खिलाएगा। बोला ठीक है बात है। तो बूढ़ा को कहा गया कि पिताजी अब तो आप ठीक हो गए हैं, अब आप बारी बारी से तीनों बेटे के यहाँ खाइए, क्योंकि बराबर जब संपत्ति दिए हैं तो हम लोग विशेष कम क्यों खिलाएंगे। तो बड़का के पास गए, खिलाने लगा, खिलाते 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 तो जो बड़की बहू थी वो उगता गई। बोले बूढ़ा को दूसरे के यहाँ भेज दीजिए, अब हम कितना खिलाएंगे। तो बेटा कहता कि बाबू दूसरा नंबर का पास जा। वहाँ चला गया, वो भी खिलाने लगा, खिलाते खिलाते वही उगता गया। बोला आप तीसरे के पास जाइए। इस तरह से फेरने लगा बूढ़े को, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। बूढ़ा को बड़ा बुरा लगा, अरे हमारे पास जब संपत्ति थी तब तो बहुत मानता था, जब लिख दिए हैं तो डगरापर का बैगन बना दिया, इधर जाओ उधर जाओ। रोने लगा बूढ़ा, बड़ा अपमानित हुआ। वह वहाँ से चल देता है।
विपत्ति के घड़ी में कहाँ जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। जो धैर्य है इसकी परीक्षा होती है आपदकालीन, विपत्ति के घड़ी में। आप पेशेंस धैर्य रख नहीं पाते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं रखिए, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, वह जो दुख है झंझट है दूर होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन अधीर हो जाता है, उगता जाता है। तो धैर्य रखिएगा, आपको काम में आएगा। धर्म, बहुत लोग सत्संगी को भी देखते हैं, जब विपत्ति आती है क्या कहते हैं, अरे जो बूढ़ा बूढ़ा काम करता है बड़ा सुख से रह रहा है, हम लोग तो सत्संग भजन करते हैं, गुरु महाराज ने हमें को दुख दे दिया, क्या करेंगे सत्संग करके। सत्संग करना छोड़ देता है, इतना करते हैं तो इतना दुख होता है, करवे नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय, दुख के समय आप अपने धर्म को पकड़े रहिए। क्यों? धर्मो रक्षित रक्षित है। यदि धर्म को पकड़ करके रखेंगे वही धर्म आपको मजबूत करेगा। मान लीजिए जब बीमार हो गया, बेचैन हो गए, बहुत परेशानी हो रही है, डॉक्टर के पास आप गए, क्या जाते ही डॉक्टर एकदम ठीक कर देता है? देखता है, दवाई देता है, वक्त लेता है, कुछ दिन आप दवाई खाते तब न ठीक होते। कहिएगा कि नहीं आपके यहाँ हम आए, इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम तुरंत क्यों नहीं ठीक होंगे? वो कहेगा ऐसा नहीं होता है। वक्त किसी भी चीज को बदलने में लगेगा। दुख आया है, उसको बदलने में वक्त लगेगा। समझ गए? इसीलिए सबको याद रखना चाहिए, विपत्ति आती है तो धैर्य रखना चाहिए। समझ गए? विपत्ति आती है तो धर्म को पकड़ के रखना चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा है, सुख के माथे सिर परे, जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। यदि दुख में भगवान को याद करते हैं तो उसी की बलिहारी है। इसीलिए दुख में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और मजबूती से पकड़ना चाहिए। संसार में लोग जो कुछ भी करता है उसको करने दीजिए, आप धर्म को नहीं छोड़िए। धीरज धर्म मित्र, जो मित्र होता है विपत्ति के घड़ी में वो सहयोग करता है। अच्छा मित्र जो होगा, ठगने वाला नहीं। बहुत लोग फ्रेंड बनाता है, तो फ्रेंड का क्या मतलब होता है? हम अर्थ बताते हैं। फ्रेंड का मतलब फिरारी, फ्रेंड का मतलब धोखेबाज, फ्रेंड का मतलब ठगने वाला, फ्रेंड का मतलब होता स्वार्थी। फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तब मित्र बनाना चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिने बिलोकत पातक बारी। मित्र संस्कृत शब्द है, फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है। शब्द का फर्क हमारे जीवन में पड़ता है। बेटा का नाम, बेटी का नाम यदि आध्यात्मिक वाला रखिएगा, धार्मिक वाला रखिएगा, आप जो नाम उच्चारण करिएगा वो मंत्र हो जाएगा। यदि डब्लू बबलू गबलू रखिएगा वैसा ही हो जाएगा। नाम का प्रभाव पड़ता है, शब्द का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। वैसा ही नाम बच्चों का रखना चाहिए, तब आप नाम लीजिएगा तो मंत्र हो जाएगा। उसी तरह मित्र शब्द जो है वो संस्कृत है। मित्र यदि बनाते हैं, मित्र कह करके बुलाते हैं, आत्मीयता जगेगी, अपनत्व की भावना जगेगी, आपको सहयोग मिलेगा। भगवान श्री राम ने मित्र बनाया, लेकिन डिजिटल इंडिया वाले फ्रेंड बनाते हैं, इसीलिए सबको ठगता है, ठग ठुक करके फिरार हो जाता है। फ्रेंड मत बनाइए। उसके बाद और नारी, गोस्वामी जी कहते हैं जो नारी सती नारी है, अच्छी नारी है, शीलवान नारी है, कहते विपत्ति के घड़ी में वो आपकी पत्नी सहयोग करेगी। सब विपरीत हो जाता है लेकिन आपकी धर्म पत्नी आपके साथ होता है। ऐसा देखा जाता है समाज में।
विपत्ति के घड़ी में बेटा विपरीत, बेटी विपरीत, समाज कुटुंब परिवार विपरीत, लेकिन जो अच्छी नारी है उस घड़ी में आपका सब सेवा करता है। जो सत्संगिनी महिला है, यदि पैर टूट गया है पति का, पैखाना पेशाब खिलाना पिलाना सब बेचारी करती। तो विपत्ति के घड़ी में स्त्री आपके काम में आती है। इसीलिए कहा धीरज धर मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। बूढ़ा रोते रोते मित्र के पास गया, मित्र के पास रो रहा था। मित्र ने देखा रो क्यों रहा है, पूछा कि मित्र आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रहे, आपको कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, इतने धनवान व्यक्ति हैं। बोले कि मैंने एक पाप कर दिया। बोले अरे आप कैसे बोलते हैं पाप कर दिए, क्या हो गया। बोले जब तक पुत्र को संपत्ति नहीं लिखे थे तब तक तो हमारे जीवन में सुख लिखा हुआ था, जैसे ही प्रॉपर्टी लिख दिए तैसे ही मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और तब से दुख आ गया। बोला अच्छा ये बात है। बोले हाँ, अरे हम सद्भावना से लिखे थे कि चलो अब मरेंगे बचेंगे पता नहीं है, लिख देते हैं। और बेटा लेकर के सब लालची हो गया, हमको डगरा पर का बैगन बना दिया, इधर जाओ तो उधर जाओ करने लगा, खिलाता भी नहीं सही ढंग से, यही दुख का कारण है। मित्र ने कहा आप घबराइए नहीं, मेरे पास उपाय है। बोले वो खाक उपाय है, सब तो लिख लाख दिए हैं, क्या उपाय है आपके पास। बोले है ना, हम बताते ना, जितना सुख पहले था सब लौटाएगा। बोली कैसे हो सकता है। बोले हम बता रहे हैं ना। मित्र कहता है मेरे पास एक संदूक है, बड़का संदूक। पहले लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात संदूके में रखते थे, लकड़ी का बनाते थे। बोले बड़का संदूक है। तो बोले कि ऐसा करो उस संदूक तुम ले जाओ, उसमें हम ईटा पत्थर भर देते हैं, वजनदार भी हो जाएगा, बैलगाड़ी पर लाद देते हैं, और जैसे ले जाएगा वहाँ उसमें मोटका ताला लगा के रखना, और जैसे देखेगा ना लालची बच्चा सब तो कहेगा नहीं इसमें क्या है, क्या बताना नहीं, और बोलना यही अब शेष संपत्ति रह गई है, अब तुम लोगों को नहीं देंगे, मेरी बात मानो सब सुख तुमको लौटाएगा। मित्र की बात को माना, उसमें पत्थर भर दिया संदूक में, मोटका ताला लगा दिया, चाबी से बंद कर दिया। बोला कि चाबी नहीं दीजिएगा भूल से भी। उसके बाद वह बूढ़ा बैलगाड़ी पर लाद करके जाता है, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है बेटे की नज़र पड़ती है, बहू की भी नज़र पड़ती है, देखते हैं बड़का संदूक है, बाप रे बाप, बूढ़वा कहाँ छिपा के रखा था, ये तो बहुत बड़ी संपत्ति इसके पास रह गई। सब आया दौड़ करके, बोले पिताजी इसमें क्या है। बोले इसमें शेष संपत्ति है, तुम लोग दूर रहो, सटो मत, तुम लोगों को तो लिख के दे ही नहीं दिए, अब क्या चाहिए तुमको, तुम लोग डगरा पर का बैगन बना दिया, अब इससे हम तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, खाएंगे, ऐशो आराम करेंगे, तुम लोगों को एक भी पैसा नहीं देंगे। अब सब जान गया, बाप रे बाप इतनी संपत्ति है, संदूक में बूढ़ा रख दिया था कहाँ। बोले कहाँ रखे थे ये सब। बोले मित्र के पास रखे थे। बोले पिताजी अब किसी के पास नहीं जाना है, मैं पैर पकड़ता हूँ कि मेरे यहाँ सब दिन खाइए। बहू भी बेटा भी सब पैर पकड़ने लगा। बोले सुनो, तुम क्या सोचते हो चाबी तुमको दे देंगे, कभी नहीं देंगे, हरगिज से नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, चाबी आप रखिए ना। सब बेटा सोच रहा था कुछ दिन में तो मरबे करेगा, उसके बाद तो सब संपत्ति हो जाएगी हम लोगों की। तो तीनों बेटा कहता कि भाई झगड़ा लड़ाई मत करो, बूढ़ा को खूब खिलाओ पिलाओ। उसके बाद बोला कि आप रखिए चाबी, आप ही के पास संपत्ति रहेगी, लेकिन आपको दर दर की ठोकरें आप नहीं खानी, आप जैसा कहेंगे वैसे सेवा करेंगे। बस बूढ़ा का सुख लौट आया, वो संदूक के लालच में खूब बढ़िया बढ़िया खिलाने लगा। बूढ़वा मित्र को धन्यवाद देता, हे मित्र विपत्ति के घड़ी में तू ऐसा युक्ति बता दिया, हमारा सही में सब सुख लौट आया।
हम सब कुछ दे दिए थे, लेकिन इस युक्ति के द्वारा सब कुछ लौटा है। यदि युक्ति जानिएगा तो मुक्ति होगी, अन्यथा दुख भोगते रहिए। घर परिवार में भी युक्ति से जी लीजिएगा, बिना पैसे का भी। यदि युक्ति नहीं है तो पैसा संपत्ति रहते भी दुख होगा। बूढ़ा को खूब मारने लगा, खूब खिलाने लगा, होते 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 एक समय आया बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। सब बेटा चाबी पर झपट्टा मारता, सब पकड़ लिया चाबी को, हम लेंगे तो हम लेंगे। तीनों बेटा कहता कि चाबी की लड़ाई मत करो, अभी पिताजी ने बहुत कुछ दिया है, अंतिम में ये भी तो ठाती दिया ही है संदूक वाला, इसी में भी हीरा जवाहरात सोना चांदी तो होबे करेगा। सुनो, अभी लड़ो नहीं, पिताजी का श्राद्ध कर लो खूब बढ़िया से, खूब खिलाओ गाँव वाले, और जो भी हिसाब किताब होगा वो हम लोग बाद में करेंगे। चाबी एक जगह बंद करके रखो, कोई नहीं लेगा। तो तीनों का विचार हो गया, चाबी को एक ताला में बंद कर दिया। खूब श्राद्ध में खर्चा किया, गांव वाले को 3 रोज तक खिलाया। गांव वाले भी सोच रहे थे इतना खर्चा करता है, क्या बात है, किसी को थे पता नहीं लग रहा है, यहाँ तो संदूक नजर में आ रहा है। तो खूब खिलाया पिलाया, खर्चा किया। उसके बाद सब हिसाब किताब किया, बोला कि अब संदूक से निकालो और उसके बाद बंटवारा करो। तीनों बेटा, तीनों बहू, और जो पोता खोता में था वो भी निकल कर के आ गया कि दादा की संपत्ति को देते। जैसे मोटका ताला खोला, संदूक उठाया, सबको ऐसे झांका, जैसे ताका उसमें देखता है तो सब पत्थर ईटा है। बोला रे ये क्या हो गया, बुढ़वा ठग लिया, हम लोग किस लालच में थे, ये तो बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, बुढ़वा तो ठग लिया, इसमें ईटा पत्थर है। वो ईटा पत्थर पटक पटक के सब मर गया। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी, अपने ही सुख सौ सब लागे, ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। नानक साहब कहते हैं, मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भवजन पार पड़े जो, नानक परे जो गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। मैं कहा करता हूँ सत्संगियों को कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो पैसा अपने कब्जे में रखिए, समझे। और जब तक आपके कब्जे में पैसा रहेगा पूरा पूजा होगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपका पोता है, वो आता है आपके पास, बोलता है दादा हमको टॉफ़ी चाहिए। कहेंगे पोता पॉकेट में देखो एको पैसा नहीं है, वो भी पोता जो है ना टॉफ़ी नहीं दीजिएगा, खोता में चला जाएगा। देखो दादा के पास कुछ चाहिए नहीं, आकर के क्या करेंगे। और जब पॉकेट गर्म रहेगा, पैसा रहेगा, एक पोता कौन के, जितना पोता है सब घूरते रहेगा आपके आगे पीछे, पानी ला के देगा, खाना खिलाएगा, लालच में। पैसा रहेगा तो उस लालच से सेवा तो करेगा। इसीलिए पैसा को रखिए अपने पास। मान लिया जाए 4 गो बेटा है, चाहिए गो बेटा है, आखिर आपके मरने के बाद तो उसी का होगा। जिंदे में काहे देना चाहते हैं, जिंदा में दे दीजिएगा, और जितना दिन का जीवन है पहले मार देगा। पैसा के लालच में कहेगा बूढ़ा को रख के क्या करेंगे, विष खिला दो,
मार दो, गला घोट दो, समझे। तो पैसा रखिएगा तो पूजा होगी, अब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया ही पैसे की है, स्वार्थ का ये संसार है। गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग। अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को। ये क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं, गफलत के मारे क्यों सोए हुए हैं। गफलत का मतलब होता है लापरवाही, बेखबर, मतलब आपको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, घोड़ा बेच के सोए। कहते हैं आप जो सोए हैं, पल में परलय होगा तब क्या होगा। अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। गफलत में पड़े रहेंगे, उठा करके लेके भाग जाएगा, उस समय कुछ नहीं कर सकिएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जगो। कोई कहेंगे हम लोग तो रोज जगते हैं, आप जो अभी बैठे हैं तो कहेंगे हम लोग जग लें। तो गुरु महाराज के शब्द पर ध्यान दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं जाग जाग मन मेरे, मन को जगाने की बात करते हैं, तन को नहीं। तन को तो रोज उठाते हैं, सुलाते रहते हैं। तन उठता जगता है, लेकिन मन नहीं उठता जगता। जिस दिन मन जग जाएगा उस दिन आप सही रूप में जग जाएंगे। माया मुख जागे सब है। माया मुख का मतलब होता है आँख से जो कुछ देखते हैं, आँख खोलते हैं तभी तो दिखाई देता है। आँख से देख करके जिधर जिधर आप जाते हैं, ये माया मुख जगना। माया मुख जागे सबय, तो क्या हो गया। तो कहते सो सूता कर जान, सब सुतले। तब दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। जो ब्रह्म की ओर जगता है, मन को जगाता है, जो अंतर्मुखी होता है, वही वास्तव में जगता है, अन्यथा सब सोया रहता है। यदि सोए रहेंगे तो गुरु महाराज कहता अंत काल संगी नहीं को। सोए कहाँ हैं। ये तो संसार के कारोबार में सोए हैं, रोजगार में सोए, सुबह से शाम तक तो सोले रहते हैं। रात में जड़ भाव से सोते हैं, शरीर भाव से सोते हैं, लेकिन दिन में अभी भी हम लोग सोए हैं। लेकिन यदि हम जगे हुए हैं तो कहते हैं ज्ञान के दृष्टि में यदि हैं तब जगे हुए। ज्ञान होगा तब जगे रहेंगे, नहीं तो मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह कहता है ज्ञानता को, सब अज्ञानता में सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो गुरु महाराज कहते हैं इस मन को उठाइए। अच्छा मन को देखें कहाँ पर है जो उठाएंगे। जैसे आपका छोटा बच्चा है, आपके बगल में सोया है तो उठाते हैं शरीर से, उठो सवेरा हो गया है, पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है। मन को जो उठाएंगे कैसे उठाएंगे। देखें आज तक किसी को पता चला है। मन का दर्शन ही नहीं किए, अब मने को उठाने की बात हो रही है। कितना कठिन काम है ये, बड़ा मुश्किल है मन को उठाना। मन सोया हुआ, एक तो दिखता नहीं है और दूसरा सोया हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई दो गाँव में गली कुची में खूब छोटे सकड़े जगह में वो जाके सो जाए, कैसे ढूंढिएगा। तो सोया हुआ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह से ये मन जो है ये कहीं दो गाँव में सो गया है, गली कुची में सो गया है, अंधकार में सो गया है, बड़ा महीन है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु महाराज कहते मन को उठाओ तो अब आपका काम होगा। अन्यथा यदि मन सोया रहेगा तो कहते हैं 84 लाख योनि में चलेगी। तो मन को उठाने के लिए
साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, दृष्टि और मन का समन्वय। दृष्टि कहते हैं चेतन धारा, आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं। ये जो धाराएं निश्रित होती है, निकलती रहती है, इसी के साथ मन जुड़ा हुआ है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ मन जाता है। जिस चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ को मन देखता है, वहीं तक हम दृष्टि से भी देख पाते हैं। मन से और दृष्टि से हम देखते हैं, तो दृष्टि का सिमटाव करेंगे तो मन का सिमटाव होगा, मन का सिमटाव करेंगे तो दृष्टि का सिमटाव करेंगे। तो हम जो हैं सूक्ष्म हैं, यह मन जड़मंडल में आ गया, अज्ञान अवस्था में आ गया है। इसीलिए इसको अंधकार से ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं गुरु महाराज। एक राजा था, उसके पास बड़ा अच्छा नौकर था। जब अंतःपुर में वो सेवा देता था तो राजा साहब के शयन कक्ष में जाता था। उनके सैया को जब बिछाता था, स्पर्श करता था, बड़ी मुलायम लगती थी। नौकर मने मन सोचता था, इतनी मुलायम सैया है, राजा साहब सोते होंगे कितना अच्छा लगता होगा, बाप रे बाप, पुल करता है। नौकर के मन में होता था, रोज वो मन में सोचता था, इतनी मुलायम सैया है, राजा साहब सोते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। होते होते एक दिन राजा साहब को कोई कार्य विशेष हो गया। पूरे राज दरबार में राजा साहब सूचित कर देते हैं कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरे दिन आऊँगा, कोई कार्य विशेष हो गया है। सूचना देकर के राजा साहब निकल गए, चले गए बाहर। नौकर को सूझा, अरे आज तो राजा साहब है नहीं। अब बहुत दिन से मेरे मन में होता है कि कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है। आज सो करके ही देखते हैं कितनी मुलायम सैया है। राजा साहब तो है नहीं, जल्दी जल्दी काम कर लिया। उसके बाद राजा साहब के शयन कक्ष में गया और दरवाज़ा भिड़का दिया। उसके बाद उस मुलायम सैया पर लेटा और राजा साहब की जो चादर थी उसको ओढ़ लिया। जैसे ही घुलटा होगा, थोड़ी देर में गहरी नींद आ गई। कभी सोया था नहीं, इतनी मुलायम सैया, खर्राटा लेकर के सोने लगा, बेखबर सो गया। अब सुबह से शाम हो गई, कौन उठाएगा उसको, काहे के लिए वो उठेगा। आज तो मौका मिला है सोने का, गहरी नींद में है नौकर। शाम होने चली है, संजोग से राजा साहब उसी दिन लौटा है। काम जो था उसी दिन हो गया। जैसे शयन कक्ष में जाता है, दरवाज़ा हटाता, देखते कोई सोया। तो राजा साहब के मन में हुआ, कौन सोया होगा, मेरी रानी सो गई है, क्योंकि चादर ओढ़ लिया था। तो रानी समझ करके राजा साहब कहते हैं, अरे उठो ना, अब कितनी देर सोएगी, हम आ गए, आज ही काम हो गया, उठो। कहाँ से उठेंगे, नौकर गहरी नींद में था। तो राजा साहब सोचते हैं, नौकर आज रानी को क्या हो गया है जो उठती नहीं है। फिर आवाज़ लगाते हैं, अरे उठो ना, हम आ गए। फिर भी नहीं उठे। राजा साहब बड़ा आश्चर्य करते हैं कि रानी तो ऐसे ही सोती थी और आज इतना सो गई है। हो सकता है कि हम बाहर चले गए हैं ना, इसीलिए सोचा होगा राजा साहब हैं नहीं, खूब सो लेते हैं। तो राजा साहब उठा रहे हैं, उठने रही तो गुस्सा आ गया, धक्का दिया जोर से। जैसे जोर से धक्का दिया, नौकर की नींद खुली। चादर हटाता है तो राजा साहब देखते ही तो नौकर है, हम सोचे रानी है, और नौकर देखता ही तो राजा साहब आ गए, वो भी डर गया। राजा साहब कहता, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम बाहर चले गए थे तो हमारे बिछावन पर सो गया। एक डंडा लिया, पीटना शुरू किया। पीटते पीटते राजा साहब का हाथे दर्द करने लगा। नौकर का शरीर तो हट्टा कट्टा होता है। जब पीटना छोड़ दिया तब नौकर कहता है कि राजन, हम तो कुछ देर के लिए इस बिछावन पर सोए,
तब तो हमको इतनी मार लगी, और जो वर्षों से सोते आ रहा उसको कितनी मार लगेगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे, अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, यह धन धाम हाँ, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरन को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ बस, यह जो जुड़ाव है, लगाव हो गया है। एक नया सत्संगी बना, उसने गुरु महाराज के स्तुति विनती को गाना प्रारंभ किया। उसमें एक लाइन है, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। नया सत्संगी था, कभी पढ़ा भी नहीं था, जैसे ही सुना सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो वहाँ चुप हो गया। बोले बाप रे बाप, ये क्या लिख दिए, गजब कहानी, प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे। हाँ, वो कहता बाप रे, ये गाएंगे कहीं कुछ हो जाएगा तो। गुरु महाराज तो साधु महात्मा सन्यासी थे, इसीलिए नहीं भावे, लेकिन हम लोग संसार के आदमी हैं, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं, तो अच्छा चीज़ है, क्यों नहीं भावे, हमको तो भावे, हम नहीं गावे। गाना ही बंद कर दिया। उसके बाद बीच में जब गाना वो छोड़ दिया, तो फिर जब स्तुति में वो बैठा दूसरे दिन, सब एक स्वर में एक लय ताल में गा रहे थे, और वहाँ वो चुप हो गया। जैसे चुप हो गया तो लय ताल गड़बड़ हो गया। सत्संगी ने पूछा, भाई यहाँ पर आप रुक क्यों गए? बोले आपको समझ में नहीं आता यहाँ क्या गुरु महाराज लिखे? बोले क्या लिखे? बोले कि इसमें लिखा हुआ है सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? हाँ लगता तो है। बोले तो गाते क्यों हैं ये? सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, इतना बढ़िया चीज़ है वो नहीं भावे, हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे। बोले अरे ये बात नहीं है। बोले तब क्या है? गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, ये जो संपत्ति है इसमें हमारी आसक्ति ना हो जाए, क्योंकि यदि संपत्ति में परिवार में आसक्ति होगी तो भजन में आसक्ति नहीं होगी, भजन में आपका लगाव ही नहीं होगा। जब भजन में लगाव नहीं होगा, खाली परिवार संपत्ति में होगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं संपत्ति रहे, परिवार भी रहे, लेकिन उसमें आसक्ति न हो। तब अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारी आसक्ति इसमें जड़ धन में नहीं हो, परिवार में नहीं हो, तब भजन में हो। तो यदि भजन में आसक्ति होगी तो हमारा काम बनेगा, संसार में आसक्ति होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ये प्रार्थना किए हैं कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो संसार है यह भावता है,
क्यों? जब से जन्म लेते हैं तब से इसी में लगे रहते। माँ बाप भी सिखाता है कि ये 1 रुपया है, जाके टॉफ़ी ले लो। तो रुपया का महत्व तो बच्चा समझता है ना, अरे 1 रुपया में टॉफ़ी होता है। 10 रुपया देता है तो टेम्पो पर चढ़ता है, तो 10 रुपया का महत्व तो समझता है। तो रुपया का महत्व बच्चे से समझते जाता है, समझते समझते आसक्ति हो जाती है, अरे रुपया ही सब कुछ है। यदि रुपया नहीं रहे तो कोई काम नहीं होगा, और उसी रुपया को जमा करने में वो लग जाता है। लेकिन भजन का अभ्यास नहीं करते हैं, न उसमें बच्चे को लगाते हैं, इसीलिए भजन के प्रति लगाव नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा है, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज कहता है, हे प्रेम रूपी सतगुरु, यदि कोई मूर्ति आप देखे होंगे कहीं भी, काली की, दुर्गा की, श्री राम की, कृष्ण की, लेकिन प्रेम की मूर्ति आज तक देखे ही नहीं होंगे। तो प्रेम की जो मूर्ति है वो सद्गुरु है। हे प्रेम रूपी सद्गुरु, साक्षात यदि प्रेम का दर्शन करना चाहते हैं तो सद्गुरु है। प्रेमी मुझे बना दो, हमको दोस्त बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, प्रेमी बना लीजिए, प्रेमी मुझे बना दो। ऐसा गुरु महाराज क्यों कहते हैं? इसलिए नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, मन मोह जो हमारे, आकर सी प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो, आकर सी प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बता। गुरु महाराज कहते हैं, जो परिवार है उसके प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। जैसे आपका एक छोटा बच्चा है, कहीं सड़क पर चला गया, भागते भागते जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि कुछ हो जाएगा तो। बहुत लगाव परिवार के प्रति, पैसे के प्रति होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, उनके प्रति जो आकर्षण है उसको छोड़ा दीजिए और अपना प्रेमी बना लीजिए। सद्गुरु का जब प्रेमी बनेंगे तब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप सत्संग प्रेमी हैं, जितने यहाँ बैठे हैं सत्संग प्रेमी हैं, तो प्रेमी का मतलब सत्संग से आप लगाव रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो सत्संग प्रेमी है तभी तो यहाँ तक आए हैं। जो सत्संग प्रेमी नहीं है वो नहीं आया है, अब वो नहीं करेगा। तो गुरु महाराज कहते, यदि गुरु के प्रेमी होंगे तब कहाँ जाएंगे? तो जो गुरु के प्रेमी होते हैं वो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु कहाँ जाते हैं? कहता, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना होए, ताको कान घसीटिए राख सके नहीं कोई। गुरु जो जाते हैं वो शब्द के मार्ग पर जाते हैं, अंतर के मार्ग में जाते हैं, प्रकाश के मार्ग में जाते हैं, ज्ञान के मार्ग में जाते हैं। तो गुरु की ओर यदि जाएंगे, उसके पास लाइट है, प्रकाश है, उस प्रबंध में जब आप रहेंगे आपको सुख मिले। जैसे माने यहाँ से आप जा रहे हैं, घनघोर अंधकार है, ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, बड़ा दुख होगा। यदि आपको किसी जनरेटर वाले से स्नेह है, लगाव है, वो जनरेटर वाले कहेगा कि नहीं नहीं हम जनरेटर चलाते हैं, लाइट जलाते हुए आपको घर पहुँचा दें, तो सुख मिलेगा ना। उसी तरह से सद्गुरु के शरण में यदि जाते हैं, उनके पास स्पेशल जनरेटर होता है,
गुरु महाराज ने कहा है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहाना। किरण में प्रकाश होता है। हे गुरुदेव, आपका जो प्रकाश है उसी का हमको सहारा दे दीजिए, अवलंब दे दीजिए। उसी अवलंब से हमारा कल्याण होगा। अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। तो गुरु का जो जनरेटर है वो स्पेशल होता है। सौर मंडल में जो सूर्य उदय है वो भले डूब जाए, भले भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए, जनरेटर वाला लाइट भी गड़बड़ा जाए, जितना लाइट है सब खराब हो जाए, तब भी गुरु को सूझता है। क्यों? क्योंकि अंतर में जो दृष्टि है उनकी वो प्रकाशमयी है। उसका जो लाइट है उसी से पूरे दुनिया को देखते रहते। इसीलिए संसार में लाइट रहे या न रहे, गुरु तो आंख बंद करके भी देखते हैं। अब बुझिए कैसी रोशनी की व्यवस्था है। गुरु महाराज कहता, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो शरीर कर। यह गुरु का प्रबंध है, गुरु का संसाधन है, गुरु की व्यवस्था है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। चलो चलो धरु गुरु पद धाई। ओ भाई अनुरागी ब्रह्मचारी हो माई। ओ भाई अनुरागी ब्रह्मचारी हो माई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। ओ भाई अनुरागी ब्रह्मचारी हो माई। ओ भाई गुरु महाराज कहते हैं, चलिए चलिए। कहाँ चलिए? मेला देखने, सिनेमा देखने, V2 में? नहीं, संत सदगुरु के चरणों में चलिए। एक महादेव बाबा थे मददपुर के, बहुत सत्संग वो किए, उनके भी साथ मैंने सत्संग किया है। वो इतने अच्छे बाबा थे कि झोला लेते थे और सब जगह सत्संग में जाते थे, कहीं वो छोड़ते ही नहीं थे। वो बुलाते रहते थे लोगों को, जो सत्संगी नहीं उसको भी कहते चलिए सत्संग है, मासिक सत्संग है, साप्ताहिक सत्संग है, बुला बुला करके लाते थे। तो जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं? उसका जो लक्ष्य है, वो जहाँ जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग सद्गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। जो हम लोगों की बात को मानेंगे उसको गुरु महाराज के पास ले जाएंगे। तो गुरु महाराज सद्गुरु से जुड़े हुए थे, इसीलिए कहते हैं, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। ओ भाई अनुरागी ब्रह्मचारी हो माई। ओ भाई अनुरागी। अब विराम की ओर, समापन की ओर जाएंगे, क्योंकि समय जैसा बताया गया था वो हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दो बात याद रखिए, सत्संग का निचोड़ सार कह देते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती पूर्वक प्रेम करिए। किससे? गुरु से। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, प्रेम करिए गुरु से। तो कहेंगे और से जो प्रेम करते हैं वो तो है ही, वो आपको खाना देगा, कपड़ा देगा, सहयोग कर देगा। गुरु से जब प्रेम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है।
एक तो हो गया दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ गुरु में प्रेम करिए। उसके बाद गुरु महाराज कहते कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है जब से जागो तभी सवेरा। जब आपको होश हो जाए सत्संग करना है तब से करिए। सवेरे का मतलब ये जीवन है यही सवेरा हुआ है। दो बात, एक गुरु में प्रेम और दूसरा सत्संग। ये दो बातों को यदि आप याद रखेंगे, इस बात को करेंगे तो बेनिफिट क्या, लाभ क्या है। गुरु महाराज कहते या विधि, विधि में न तरीका, जो तरीका गुरु में प्रेम और सत्संग करने का है, या विधि भव फंदा कट जाए। कहते हैं बहुत बड़ा दुख आवागमन छूट जाएगा। मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं मैं आपके हित को ढूंढ करके कर। जैसे बच्चे के लिए कोई चीज़ लाते हैं, कहते बाजार गए थे तुम्हारा मनपसंद चीज़ लाए, हलवा जलेबी पूड़ी जो बच्चा खाता है, कहते हैं इसमें तुम्हारा हित होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं पूरे समाज के हित को ढूंढ करके मैं लाया हूँ। गुरु में प्रेम और सत्संग दो को पकड़ करके रखिए, इसी से आपका कल्याण होगा। दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, सत्संग को पकड़ के रखिएगा। इसी सत्संग से आज नहीं तो कल आपका उद्धार होगा। मैं पुनः एक बार सबों को नमन करता हूँ जो इस मासिक सत्संग में उपस्थित हैं, और जितने संचालक हैं इस सत्संग के उन्हें भी नमन करता हूँ, और जितनी माताएं बहनें हैं उसे भी नमन करता हूँ। और फूल बाबा को बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय हमारे जो गोपी बाबू हैं, उनकी जो धर्म पत्नी हैं, बड़ी श्रद्धालु हैं, सत्संग प्रेमी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ तक बुलाया। मैंने कहा वहाँ तो फूल बाबा भी हैं और भी महात्मा हैं, सत्संग तो हो ही जाएगा। बोले कि एक लाल बाबा होना चाहिए, वही मैं लाल बाबा आया हूँ। तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ जिसने लाल बाबा को ढूंढ करके लाया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।